नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, रेलवे स्टेशनों पर नई व्यवस्था, केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि देश के 60 प्रमुख स्टेशनों के अनधिकृत प्रवेश द्वार सील किए जाएंगे। अब प्लेटफॉर्म पर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था नई दिल्ली, आनंद विहार, सूरत, वाराणसी, अयोध्या और पटना स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। टिकटों की बिक्री ट्रेनों की क्षमता के अनुसार की जाएगी। रेलवे स्टाफ के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। ये बदलाव महाकुंभ के दौरान दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद किया जा रहा है ताकि त्योहारों के समय यात्रियों को परेशानी न हो। इससे पहले महाकुंभ में 60 स्टेशनों पर प्रतीक्षालय बनाए गए थे, जिससे भीड़ नियंत्रण में मदद मिली थी। अब यह नियम स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी सौगात, वेतन में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन में बड़ा इजाफा करने जा रही है। प्रस्ताव पास होने के बाद शिक्षा मित्रों को 25,000 और अनुदेशकों को 22,000 रूपए प्रति माह मिलेंगे। फिलहाल शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदेशकों को 9,000 रूपए वेतन मिलता है। उच्च स्तर पर बनी सहमति के अनुसार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। सरकार ने संविदा कर्मचारियों के मानदेय में पहले ही बढ़ोतरी की थी और अब शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। एक ही दुकान पर बियर और अंग्रेजी शराब, 25,000 से अधिक दुकानों का आवंटन। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद पहली बार ई लॉटरी के माध्यम से 25,000 से अधिक दुकानों का आवंटन किया गया है। अब एक ही दुकान से बियर और अंग्रेजी शराब मिलेगी। नई आबकारी नीति के तहत कुल 25,677 दुकानों का आवंटन हुआ है। इस प्रक्रिया के बाद 1 अप्रैल से पहला स्टॉक उपलब्ध होगा। दुकानों का आवंटन लेने के लिए इच्छुक लोगों को जिला आबकारी कार्यालय से फॉर्म भरकर जमा करना होगा। ई लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदकों को निर्धारित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। गोरखपुर में बड़ा बैंक घोटाला, 13 मृतकों के नाम पर हुआ 70 लाख का लोन। गोरखपुर के जंगल कौड़िया स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 13 मृत व्यक्तियों के नाम पर 70 लाख रुपए का लोन पास कर गबन किया गया। इस घोटाले में बैंक कर्मियों और कैंटीन कर्मचारी की मिलीभगत सामने आई है। बैंक प्रबंधक, कैशियर और कैंटीन कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया और कैंटीन कर्मचारी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बैंक जांच में सामने आया कि इन फर्जी लोन के लिए मृतक पेंशनर्स और किसान क्रेडिट कार्ड खाता धारकों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने की मंजूरी, पहले किया गया था इनकार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर विवाद के बाद अब प्रशासन ने 2 दिन के लिए अनुमति दे दी है। NRSC हॉल के प्रोफेसर BB सिंह ने कहा कि 13 और 14 मार्च को छात्र हॉल में आकर होली खेल सकते हैं। इससे पहले हिंदू छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन इनकार कर दिया गया था। इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी सांसद सतीश गौतम ने कहा कि कोई भी छात्र परिसर में होली मना सकता है और अगर किसी को दिक्कत हुई तो वह मदद के लिए मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता विवेक बंसल ने इसे भाजपा द्वारा जानबूझकर खड़ा किया गया विवाद बताया। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में शराब दुकानों के आवंटन में बड़ा बदलाव, अब IIT के सॉफ्टवेयर से होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। अब अंग्रेजी शराब और बियर एक ही दुकान से मिल सकेगी, जिसे कॉम्पोजिट दुकान कहा जाएगा। इन दुकानों का आवंटन IIT कानपुर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया। गुरुवार को कैलाश भवन सभागार में आयोजित प्रक्रिया में अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी हुई। देशी शराब की 382 दुकानों के लिए 6,204, कॉम्पोजिट दुकानों के लिए 2,789 और मॉडल दुकानों के लिए 144 आवेदन प्राप्त हुए। सुबह 10 बजे से 11:45 तक सिमुलेशन और रैंडम प्रक्रिया के तहत ई लॉटरी आयोजित की गई। इस बार लगभग 65,000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी न हो। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, होली पर महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना। उत्तर प्रदेश सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे राज्य के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर में होता है। केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी डीए बढ़ाने का फैसला लेती हैं। संभावना है कि यूपी सरकार इस बार सबसे पहले अपने कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा करेगी। सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। यदि डीए बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी का पहला विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनकर तैयार, जल्द होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में पहला विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जहां यात्रियों को 5 सितारा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस स्टेशन को बनाने में 385 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये 10 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 14 लिफ्ट और 13 एक्सीलेटर लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा 2 व्यावसायिक ब्लॉक भी बनाए गए हैं, जहां लोग खरीदारी कर सकते हैं। स्टेशन पर अत्याधुनिक वेटिंग लाउंज, हाई स्पीड वाईफाई, आधुनिक टॉयलेट और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया गया है। इस स्टेशन के शुरू होते ही कई नई ट्रेनों की घोषणा भी हो सकती है। आने वाले 2 महीनों में ये स्टेशन पूरी तरह से संचालन में आ जाएगा, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव मिलेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी के शहरों को हाईटेक बनाने की तैयारी, जीआईएस आधारित विकास योजना शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शहरों को आधुनिक बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जीआईएस यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित महायोजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के उन शहरों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाएगा, जहां अभी अव्यवस्थित तरीके से शहरीकरण हो रहा है। इस योजना में मुजफ्फरनगर से लेकर गोरखपुर तक के 49 शहरों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अनियोजित ढंग से बस रही कॉलोनियों और बेतरतीब बढ़ रहे शहरों को नियंत्रित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत सड़क, सीवर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। ये योजना राज्य में शहरीकरण को एक नई दिशा देने में मदद करेगी और आने वाले समय में यूपी को एक आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित करेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, अनधिकृत ढाबों पर बस रोकने पर लगेगी रोक। यूपी रोडवेज ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब बसें केवल अधिकृत ढाबों पर ही रुकेंगी। यह नियम 1 मार्च से लागू कर दिया गया है। अनधिकृत ढाबों पर यात्रियों से अभद्रता और मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें मिलने के बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। क्षेत्रीय रोडवेज प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि कोई चालक या परिचालक बस को अनधिकृत ढाबे पर रोकता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, जहां वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बस यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए उठाया गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महिला दिवस पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 50,000 दीदियों को मिलेगा रोजगार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 महिलाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। अगले 5 वर्षों में 5,000 महिला समूहों की 50,000 सदस्यों को रेशम उत्पादन और उद्योग से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के बीच समझौता हुआ। सरकार ने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया है। रेशम सखियों के लिए विशेष ड्रेस कोड निर्धारित किया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल रूप से नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इस अवसर पर समूह की दीदियों को ई रिक्शा भी वितरित किए गए। सरकार ने सामुदायिक निवेश निधि में 111 करोड़ और आपदा निवारण निधि के लिए 18 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जल्द तैनात होंगी 21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, चयन प्रक्रिया तेज। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। इस भर्ती के लिए अब तक 6,69,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मथुरा, बस्ती, मऊ, देवरिया और बिजनौर में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि मुरादाबाद और प्रयागराज में यह आंशिक रूप से पूरी हुई है। शेष 68 जिलों में आवेदकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लिया गया है। 53 जिलों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि यह भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन और भौतिक दोनों तरीकों से सत्यापन किया जा रहा है। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। होली पर रोडवेज की सौगात, हर डिपो से 425 किलोमीटर तक चलेंगी बसें। होली पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने विशेष योजना बनाई है। हर डिपो से बसें 425 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिससे यात्रियों को बार बार बस बदलने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मुरादाबाद से कौशाम्बी के बीच चलने वाली बसें अब लखनऊ, कानपुर, टनकपुर और हल्द्वानी तक जाएंगी। परिवहन मुख्यालय ने बस चालक और परिचालकों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया है।
इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में 274 अतिरिक्त ट्रिप चलाई जाएंगी। यह विशेष बस सेवा 8 मार्च से 18 मार्च तक चलेगी। दिल्ली, कौशाम्बी, रामनगर, हल्द्वानी, बरेली, गोरखपुर, हरिद्वार और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। चलिए